बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आपको हमने रीतिकाल के नामकरण, रीतिकाल का वर्गीकरण जो कि 3 श्रेणियों में विभक्त था, रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध काव्य धारा में विभक्त था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। उसके पश्चात हमने आपको बताया कि रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां और विशेषताओं के बारे में उदाहरण सहित हमने आपको समस्त विशेषताओं का विस्तृत विवरण किया। अब रीतिकालीन कवि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे, उनकी कविता की व्याख्या हम आपके सम्मुख करेंगे। तो आज हम आपको बिहारी के बारे में बताने जा रहे हैं। रीतिकाल का नाम आए, बिहारी का नाम नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता। मैं समझता हूं कि रीतिकाल की जितनी भी विशेषताएं हैं, उनमें से अधिकांशतः अकेले बिहारी में ही मिल जाती हैं। रीतिकालीन आकाश पर बिहारी एक चंद्रमा की तरह देदीप्यमान है, जिनके बिना रीतिकाल का महत्व बहुत कम हो जाता है। रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में बिहारी का स्थान अग्रगण्य है। बिहारी ने दोहे जैसे छोटे छंद में जिस कौशल से भावों की अभिव्यक्ति की है, वह उनकी असाधारण काव्य प्रतिभा का ही परिचायक है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न मेधावी कवि थे। उनकी अकेली कृति बिहारी सतसई उनकी अक्षय कीर्ति के लिए पर्याप्त है। बिहारी के जीवन के बारे में मत एक नहीं है, परंतु सामान्य तौर से माना जाता है कि बिहारी का जन्म संवत 1652 हुआ था। उनका देहावसान संवत 1721 में हुआ था। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा वे ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। बाल्यकाल के बाद में ब्रज प्रदेश में आकर बस गए थे। मथुरा में इनकी ससुराल थी। बिहारी की इष्ट या बिहारी के आराध्य श्री कृष्ण थे। वे दरबारी कवि थे तथा उन्हें जोधपुर तथा जयपुर के राजाओं से वृत्ति मिलती थी। बिहारी अत्यंत प्रतिभाशाली कवि थे। दरबारी कवि होने के कारण उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में श्रृंगारपूर्ण रचना भी लिखनी पड़ती थी। नीति और भक्ति भी उनके मन और मस्तिष्क पर छाई हुई थी। भक्ति भाव संभवतः पत्नी की मृत्यु से जागा होगा। नारी सौंदर्य चित्रण में तो बिहारी अप्रतिम थे ही। नारी के अंग अंग की छवि उतारने में उनका दोहे जैसा छंद उनके हाथों ही सफल हुआ है। मादकता, कोमलता और सरसता में भी बिहारी के समकक्ष दूसरे कवि नहीं ठहर पाते। विरह के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों में भी बिहारी की तुलना में शायद ही कोई कवि समकक्ष उतर पाए। मुक्तकार के रूप में बिहारी की प्रशंसा विभिन्न आलोचकों ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ तक लिखा है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी में अपने चरमोत्कर्ष तक पहुँचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे विचार से बिहारी की कविता में गुणों के साथ साथ अनेक दोष भी हैं, परंतु गुण ज़्यादा हैं। अतः हमें इस समय गुणों की बात करनी चाहिए, फिर उनकी
दोषों की भी बात करेंगे। मुक्तक रचना का मूल्यांकन करते समय मुख्यतः 7 बातों पर विचार होना चाहिए। कवि ने ऐसे विषयों, प्रसंगों, भावनाओं का चुनाव किया हो जो रस निष्पत्ति की क्षमता रखते हों। कवि की शैली में ऐसी सजीवता एवं मार्मिकता हो कि वह छोटी से छोटी बातों को भी मार्मिक बना सके। मुक्तककार में कल्पना की समाहार शक्ति होनी चाहिए। भाषा शैली में समास का गुण होना चाहिए। कवि को व्यंग प्रयोग में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। भाषा में कोमलता, सरलता और प्रवाह का गुण होना चाहिए। शब्द योजना में नाद सौंदर्य भी हो तो अच्छा है। ये मुक्तककारों की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो मुक्तक में होनी चाहिए। बिहारी सतसई में उपर्युक्त विशेषताओं में से अनेक विशेषता मिलती हैं। उन्होंने मुख्यतः नायक नायिका के प्रेम एवं श्रृंगार रस की व्यंजना को अपना लक्ष्य बनाया। मुक्तक में रस के सभी अवयव की योजना एक साथ नहीं हो पाई, अतः उसमें ऐसे ही रसों की व्यंजना हो सकती है जो सभी अवयवों की अपेक्षा नहीं रखते। अब हम आपको बिहारी के कुछ प्रसिद्ध दोहों की व्याख्या करके बताते हैं। आपके संकलन में भी है ये दोहे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत्य हो। इसे बिहारी सतसई का हम मंगलाचरण भी मान सकते हैं। राधे रानी की स्तुति है इसमें, और बिहारी जी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं राधा माँ से कि सांसारिक जो बाधा है, क्योंकि संसार तो दुखों का घर होता है, संसार में व्यक्ति जीवन जीते हुए अनेक बाधाओं, विघ्नों का सामना करता है, तो राधा जी से वो प्रार्थना करते हैं कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी कृपा के बिना अकेला ही इन बाधाओं से मुक्ति पा सकूं, पार पा सकूं। अतः हे राधिके सुजान, हे चतुर राधिके, मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण कीजिए, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए, क्योंकि आपके तन के सौंदर्य की छाया जब श्री कृष्ण के ऊपर पड़ती है तो एक हरा प्रकाश चमकने लगता है। जातन की झाई परे श्याम हरित दुत्य हो। यहाँ पर रंगों के मेल का भी ज्ञान बिहारी को है, ऐसा प्रतीत होता है। जब बिहारी की बहुअज्ञता की बात आती है कि बिहारी श्रृंगार भक्ति नीति के अलावा और भी प्रतिभाएं हैं बिहारी में, जैसे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, खगोल शास्त्र का ज्ञान, रंगों की विविधता का ज्ञान कि किस रंग के मेल से कौन सा रंग बनेगा, तो यहाँ बिहारी की प्रतिभा का एक ये दोहा हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि राधा गौरवर्ण की हैं, श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, और मुरली जो धारण किए हुए श्री कृष्ण ने वो हरे रंग की है, तो शायद वो हरा रंग इसीलिए आया है। यहाँ राधा की आराधना की गई है। एक दोहा बिहारी का ऐसा है जो आपके काव्य में है, पाठ संकलन में है, जो कहीं ना कहीं कबीर दास का उस पर प्रभाव लगता है, और ऐसा लगता है जैसे बिहारी निर्गुण मत के समर्थक लग रहे हैं इस दोहे में। अज्यों तर्यो ना ही रहो श्रुत सेवत एक रंग, नाक बांस बेसर लहो बस मुक्तन के संग। इसमें भक्ति भी है और एक पंथ भी ऐसा लगता है उनका निर्गुण पंथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। संत प्रवृत्ति के जो काव्य मिलते थे उससे यह रचना मिलती जुलती लगती है।
अजो तरो ना ही रहो। कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि मैं आज तक इस संसार में उसी लीक पर चल रहा था, बनी बनाई लीक पर चल रहा था, वही वेदों के बताए मार्ग पर चल रहा था। लेकिन गुरु ने जब हाथ पर दीपक रखा और गुरु के ज्ञान के प्रकाश अंतस में जागृत हुआ तो मुझे सही रास्ता दिखाई जान पड़ा और मैंने मेरा रास्ता चुन लिया। कबीर भी यहाँ यही कह रहे हैं कि श्रुति सेवत एक रंग, ये कि आप जो है वेद मार्ग पर चल रहे हैं, वेदों को ही आपने, जो बनी बनाई लीक है वेदों की, उसी पर आप चल रहे हैं, तो आप अभी तरे नहीं हो संसार से, अभी भी संसार में डूबे हुए हो, आपका वो मार्ग नहीं है। नाक बास बेसर ले, मोक्ष तो उनको मिला है जो मुक्त लोगों के संग रहते हैं, जो किसी परिपाटी या वेद या वैदिक धर्म को न मान करके, और मुक्त लोग जो हैं, निर्गुण जो लोग हैं, जो अवतारवाद को नहीं मानते, जो उस परम ब्रह्म एक ईश्वर को मानते हैं जो अंतस में स्थापित है, योग साधना करते हैं, मुक्त लोग हैं जिनके ऊपर किसी पंथों का कोई प्रभाव नहीं है, स्वच्छंद रूप से जो ईश्वर की आराधना करते हैं, निराकार ब्रह्म का जाप करते हैं, उन लोगों के, मुक्त लोगों के संग में आकर आदमी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और अहम ब्रह्मास्मि के रूप में प्रकट हो सकता है। ये अन्योक्ति है। साधारण इसका अर्थ यह है कि तरोना जो नाक कान का गहना होता है उसके लिए है ये, कि अजो तरो ना ही रहो। हालांकि वो भी गहना है, वो भी स्वर्ण से रचित है, परंतु क्योंकि वो कानों के संग में है, श्रुति सेवत एक रंग, इसलिए उसका नाम तरोना, अर्थात उस तरोना ही है। और नाक बास बेसर ले बस मुक्तन के संग, और वही गहना जब मोतियों उसमें लग जाता है तो वह नाक पर स्थापित हो जाता है, जिसे सब दुनिया देखती है, यानी कि वो उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। ये इसका साधारण अर्थ है। और विशेष अर्थ वह है जो हमने पूर्व में बताया था कि यह है उन लोगों के लिए है जो बनी बनाई परंपराओं का पालन करते हैं, अंधविश्वासों का पालन करते हैं और मुक्त लोगों के संग नहीं रहते, अपने विचारों को मुक्त नहीं रखते, तो वो तरते नहीं हैं, वो इसी संसार में भटकते रहते हैं। तरेगा वह जो मुक्त लोगों के संग में होगा। तो इस दोहे का विशेष महत्व है। इसी प्रकार से एक दूसरे अलंकार का मैं बताता हूँ, यमक का उदाहरण, कि तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो पर बारों उर्वशी, हे राधा, तेरे सौंदर्य के सामने उर्वशी जो अप्सरा है स्वर्ग की, उसको भी न्योछावर किया जा सकता है, अर्थात उसका भी कोई महत्व नहीं है, वह भी तेरी सौंदर्य के आगे फीकी पड़ जाती है। हे चतुर राधिके सुन राधिके सुजान, तेरे सौंदर्य के समक्ष उर्वशी का सौंदर्य भी नगण्य है। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है उर्वशी समान, और उर्वशी से भी ज़्यादा सौंदर्य है। तो देखिए, उर्वशी का शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ दे रहा है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। जब बिहारी के दोहों में गागर में सागर भरने की क्षमता है, भाषा की समाहार शक्ति है, सामासिक शैली से जब वो लिखते हैं, तो यह दोहा बहुत बड़ा उदाहरण है। यमक अलंकार से
की अद्भुत छटा है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। कितना चमत्कार है इस भाषा, कितना विस्तार लेता है एक एक शब्द। गागर में सागर भर दिया इस दोहे में। भाषा की समाहार शक्ति देखिए कि दो प्रेमी एक भवन में बैठे हुए हैं, वहां पर अनेक लोग बैठे हुए हैं, बड़े छोटे, स्त्री पुरुष, और वह जो जोड़ा है, जो प्रेम करता है एक दूसरे को, वो अभी अभी मिला है। प्रेम पुराना नहीं है, नवोदित प्रेम है, अभी उदित हुआ है नायक के हृदय में। नायिका को देख करके, नायिका दूर बैठी हुई है, नायक दूर बैठा हुआ है। नायक ने नायिका को देख करके और उसकी तरफ प्रणय निवेदन किया। नायक के हृदय में प्रेम के अंकुर फूट गए। नायिका की छवि पर मुग्ध हो गया नायक, उससे प्रेम हो गया और उससे रहा नहीं जा रहा है। वो इंतजार नहीं कर सकता कि यहां पर सब लोग इस भवन में बैठे हुए हैं, बाहर निकल करके कुंज निकुंजों में या अकेले कहीं जा करके इससे प्रणय निवेदन करूं। उत्सुक है नायक कि वह अभी प्रेम प्रस्ताव रखना चाहता है नायिका के सम्मुख। कह तो सकता नहीं गुरुजनों के दर से, बड़े लोग बैठे हुए हैं, परंतु नैनों के माध्यम से और वह नायिका के समक्ष प्रणय निवेदन करता है। कहत नायिका भी देख रही है नायक को बार बार, और नायक ने प्रणय निवेदन कर दिया नेत्रों के संचालन के माध्यम से नायिका के समक्ष। कहत नटत, परंतु नायिका ने नेत्रों से ही, किसी को पता नहीं चले, और नेत्रों के संचालन से यह प्रदर्शित कर दिया कि मुझे तेरा प्रेम निवेदन स्वीकार नहीं है। परंतु नायिका की जो मना करने की जो अदा थी, जिस नजाकत से नायिका ने मना किया कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करती हूं, उस पर नायक और रीझ गया। कहत नटत, नायक ने कहा, प्रणय निवेदन किया, नायिका ने मना किया, नेत्रों के संचालन से ये सब कुछ हो रहा है, तो इस अदा पर नायक को और प्रेम आ गया, वो और रीझ गया, वह अब और ज्यादा उत्सुक हो गया। कहत नटत रीझत, और जब वो और उत्सुक हुआ तो बार बार प्रणय निवेदन करने लगा नेत्रों के माध्यम से। तो नायिका को यह स्थिति असहज महसूस हुई और उसे लगा कि यहाँ लोगों को पता चलेगा ये बार बार मेरी ओर क्यों देख रहा है, क्यों नेत्रों का संचालन कर रहा है, क्यों ऐसी भाव भंगिमा बना रहा है जैसे ये मुझसे प्रेम करना चाहता है, और मैं भी कहीं इसके वजह से यहाँ पर बदनाम हो सकती हूँ, रुसवा हो सकती हूँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि लोगों को पता चल जाए और यहाँ लोग बैठे हुए हैं। इस रुसवाई से वो डर रही है। कहत नटत रीझत खिजत, तो उसे गुस्सा आ जाता है नायिका को और उसे खीज उत्पन्न होती है। वह अपने चेहरे से ये दिखाती है कि मुझे ये सब तेरा अच्छा नहीं लग रहा। कहत नटत रीझत खिजत, लेकिन चूंकि वह खींच रही है, कब? जब वह नायक को देख रही है। अगर वो देखती ही नहीं तो उसे क्या पता तुझे कोई देख रहा है। अब वो नायक को देख भी रही है और गुस्सा भी कर रही है, देख भी रही है और गुस्सा भी कर रही है। वह गुस्सा कर रही है, नायक को और ज्यादा प्रेम आ रहा है, वो उसे बार बार देख रहा है, प्रणय निवेदन कर रहा है, चेहरे की भाव भंगिमा ऐसी बनाता है कि वह प्रणय निवेदन स्वीकार करे नायिका, परंतु देख तो उसे बार बार रही है। अब वो नायक भी धीरे धीरे नायिका के हृदय में उतरने लगा है आंखों के माध्यम से।
अब वो बार बार उसे देख रही है, वो उसे देख रहा है। तो कहत नटत रीजत खिजत, कहत नटत रीजत खिजत मिलत। अब बार बार वो खींच रही है, वो देख रहा है, वो खींच रही है। खींच कब रही है? जब वो देख रही है। तो अब वो जब देख रही है, वो देख रहा है, तो धीरे धीरे नैनों से नैनों का गोपन। तो आंखें मिल गई दोनों की, तो दोनों के नेत्र मिल गए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। और जब नेत्र मिल गए तो दोनों के चेहरे भी खिल गए, दोनों के चेहरे खिल गए। क्योंकि प्रेम का अंकुर उत्पन्न होने के बाद में पौधा तो बड़ा होगा ही, प्रेम का खिलेगा, अंकुर तो खिलेगा। तो दोनों के चेहरे खिल गए। परंतु जैसे ही दोनों के चेहरे खिले, तो उस समय जब वो यह प्रक्रिया चल रही थी, कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात, तो जब खिले तो उस प्रक्रिया में वो भूल गए कि भवन में और लोग भी बैठे हुए हैं। और वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ करके और आनंदित हो रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भवन लोगों से भरा हुआ है, तो उनको लज्जा आ गई और उन्हें लगा कि अबे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लजियात भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात। पूरा भवन भरा हुआ है, नैनों से ही बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, ये बिहारी की ही कला है, ये बिहारी का अद्भुत दोहा है। ये बिहारी ही कह सकता है, बिहारी कर सकता है ऐसा कि एक दोहे जैसे छोटे छंद में, और आप व्याख्या करते रहो इस छंद की। आप चाहो तो इस पर 10 पेज लिख सकते हो, इसकी कितनी भी व्याख्या कर सकते हो। ये है बिहारी का गागर में सागर भरना। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। सतसैया के दोहरे चुने जोहरी हीर, भाव भरे तीछन खरे अर्थ भरे गंभीर। तो वो है बिहारी के दोहे। एक समय की बात है, कहते हैं कि राजा जय सिंह अपनी नई दुल्हन के प्रेम में इतने पड़ गए थे कि वो 10-12 दिन तक रनिवास से ही नहीं निकले। राजकाज में अव्यवस्था हो रही थी। राज दरबारियों में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राजा को जाकर के उन्हें बुला सकें, कह सकें। तो सबकी नजरें बिहारी पर ही गई, क्योंकि बिहारी राजा को कह सकते थे कि आप ही राजा को जगाएं, उन्हें चेतावनी दें, उन्हें बताएं, उन्हें मोह निद्रा से जागृत करके राजकाज की ओर अग्रसर करें कि किस प्रकार राज में अव्यवस्था हो रही है, राज दरबार नहीं लग रहा है, वो निकल ही नहीं रहे हैं। तब बिहारी ने एक दोहा लिख करके और भेजा, जिसे पढ़ करके और राजा बाहर आए। उन्होंने बिहारी की बहुत प्रशंसा की और उन्हें उसी दिन से एक स्वर्ण मुद्रा हर दोहे पर देने की घोषणा की। तभी बिहारी ने 700 दोहे लिखकर एक बिहारी सतसई की रचना की। क्योंकि रानी जो थी वो अभी कम ही उम्र की थी, 12-14 वर्ष की ही, और उसी के प्रेम में जब वो इतना पड़ गए तो आगे क्या होगा। तो इस प्रकार से बिहारी ने एक दोहा लिख करके भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास उही काल, अली कली ही सो बंध्यो तो आगे कवन हवाल। भंवरे के माध्यम से, यह भी अन्य उक्ति है। साधारण अर्थ इसका यह है कि एक भंवरे से, भंवरे को इंगित कर रहे हैं, भंवरे को कह रहे हैं कि हे भंवरे, तू जिस कली से बंधा है उसको, वो तो अभी विकसित भी नहीं हुई, उसमें पराग भी नहीं है अभी। तो जब उसमें पराग ही नहीं है तो तुझे मधुर मधु उसमें से कहाँ मिलेगा अभी, क्योंकि वो तो कली अभी बंद है, अभी खिली ही नहीं है, अभी वो विकसित नहीं हुई है। हे भंवरे, तू अभी कली से ही इतना बंध गया है, तो जब ये विकसित हो जाएगी पूर्ण रूप से तो तेरा क्या हाल होगा।
तब तू कैसे रहेगा। ये एक साधारण अर्थ है। विशेष अर्थ जो है इसका अन्योक्ति का, वो यह है कि राजा जयसिंह से वो कह रहे हैं कि रानी की अभी उम्र ही नहीं है। जब यह पूर्ण यौवना होगी, अपने पूर्ण यौवन को जब ये प्राप्त कर लेगी, पूरी विकसित हो जाएंगे इसके अंग प्रत्यंग शरीर, हे राजन, उस समय आपका क्या होगा। आप तो अभी यह पूर्ण विकसित भी नहीं है और आप अभी से इस तरीके से इससे बंध गए हैं, तो आगे तो आपका भगवान ही रखवाला है। आपका क्या होगा, फिर आप कैसे राजकाज करेंगे, कैसे प्रजा को संभालेंगे। तो इस सब को सुन करके और राजा जयसिंह जी बाहर। ये विद्यार्थियों, आज बिहारी के बारे में हम इतना ही बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम अन्य दोहों की व्याख्या करके आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।